नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कृषि विभाग द्वारा जनपद स्तरीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। बाल स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों के स्वास्थ्य के किए गए परीक्षण। और सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। देश के विभिन्न 16 टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। और अब गतिविधियां विस्तार से। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 122वें जन्म दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ता द्वारा विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी चरण सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चाएं की। चौधरी जी का नाम रहेगा। किसान नेता चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान नेता चौधरी चरण सिंह अमर रहे। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष सतीश दुबे ने कहा कि किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हम सब पार्टी कार्यकर्ता उन जैसे किसान नेता जो किसानों के मसीहा के रूप में थे, उनका नमन करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सारे कार्यकर्ता गोरखपुर और अगल बगल के सारे लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पे उसी उपलक्ष्य में एक हवन का भी कार्यक्रम किया गया है और श्रद्धेय भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को माला अर्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। और बहुत ही कहेंगे कि सद्बुद्धि आई बीजेपी को। एनडीए सरकार ने जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को आज 70 साल के बाद भारत रत्न मिला, इस पे हम राष्ट्रीय लोकदल के सारे कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जयंत चौधरी जी हमारे मुखिया लगातार अपने पार्टी के दलों में कार्यकर्ताओं में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विचारकों को प्रेषित करते हैं और उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा आज एक जनपद स्तरीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन एनेक्सी भवन पर किया गया। मेले का शुभारंभ सांसद रवि किशन ने किया। उन्होंने लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। वाली बहुत बड़ी हमारी ये पानी एक्सेप्ट देने की कोशिश की है। जो लोग छठ पूजा में गन्ना ढूंढते हैं सांसद रवि किशन ने किसान नेता का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के विविध उदाहरण प्रस्तुत किए। कि क्या मोदी जी और क्या पूज्य योगी महाराज डबल इंजन सरकार की योजना है। मेरे जीवन में चूंकि मैं भी एक गरीब किसान का लड़का रहा, एक पुजारी रहे, हमारे पास इतना खेत नहीं था उस जमाने में, लेकिन ये व्यवस्थाओं के बारे में मैंने नहीं सोचा था। ये हाईटेक मशीन को मैं चाइना में देखता था। वहाँ के किसान डेफिनेटली बहुत रिच है और बहुत, क्योंकि वो बहुत अपग्रेडेड हैं। लेकिन आज मेरा देश भारत, ये नया भारत, ये नया उत्तर प्रदेश, ये नया गोरखपुर, ये सारी सुविधाओं के साथ मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात 50% सब्सिडी। तो जितना किसान हम भाई हमके देखा ताड़न, हमारा रिक्वेस्ट बाकी कृपया आई और वो सारा लाभ लें और अपनी खेती के जैविक खेती जैसे प्रधानमंत्री जिनकरा के बढ़ावा देना, जिकरा पर हम एगो पिक्चर बनाए लापता लेडीज, जो ऑस्कर अवार्ड में पूरे वर्ल्ड में जाके छा गई वो फिल्म, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वो फिल्म थी। तो हम मेरा ये प्रिय सब्जेक्ट है। हम चाहे कि आप लोग कृपया सब्सिडी का लाभ लें, अपनी खेती को मजबूत करें। आज जनता इंटर कॉलेज में बाल स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। साथ ही टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्वास्थ्य पोटली का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर जनता इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य दीनदयाल गुरुजी ने बच्चों को बताया कि इस स्वास्थ्य मेले में नेत्र जांच, रक्त जांच, दंत जांच और विभिन्न मौसमी बीमारियों की जांच की व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित स्टॉल्स पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई गईं। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है शरीर। जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो आप जिंदगी की ताकत के लिए मेडिसिन मिलेगी, आप लोगों का आई चेकअप होगा। बाल स्वास्थ्य मेला का आयोजन करना चाहते हैं
हमने बड़े ही सहर्ष स्वीकार किया कि इतनी बड़ी उपलब्धि जो है हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों को और हमारे अगल बगल के जो भी विद्यालय उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षा दो एक महत्वपूर्ण है जो आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यों में सबसे सर्वोच्च स्थान पे स्वास्थ्य और शिक्षा है। उसको लेकर के स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। सेठ सोसाइटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए विविध कार्यों पर प्रकाश डाला। पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम ने कहा कि आगामी 2 जनवरी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का गोरखपुर आगमन होगा, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। 122वीं उनकी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर में उनको याद किया गया, उनको नमन किया गया। जो उन्होंने अपने जीवन में अनवरत संघर्ष किया, उस संघर्ष के बारे में हमारे विद्वान साथियों ने अपने विचार रखे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, संकल्प लिए हैं। विगत दिनों लखनऊ में कांग्रेसियों द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में घायल हुए और तदुपरांत मृत घोषित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रभात पांडे के परिजनों को पार्टी के सांसद द्वारा 10 लाख रुपए का चेक आर्थिक मदद के रूप में मृतक के पिता को पार्टी के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह द्वारा सौंपा गया। आर्थिक मदद कितने की दी गई ये बताया नहीं जाता है। पार्टी ने जो घोषित किया था उसको किया है और आर्थिक मदद एक दिन देने की बात नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ है। ये हमारी क्षति है, निजी क्षति है, कांग्रेस परिवार की निजी क्षति है। आप देख रहे हैं कि पूरा गोरखपुर बस्ती मंडल का कांग्रेस परिवार यहाँ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, राहुल जी ने बात किया। तो एक दिन की बात नहीं है। इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी, इस परिवार के आगे भी जो भविष्य में जरूरतें रहेंगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके लिए खड़ी रहेगी। गोरखपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा गूगल मैप के माध्यम से ट्रैफिक नियंत्रण के कार्य को संपादित किया जाएगा। इस बात की जानकारी एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने देते हुए बताया कि जन सामान्य को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए गूगल ट्रैफिक व्यवस्था के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। हमारे कंट्रोल रूम में एक बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है 24 आवर के लिए, जिसमें कलर के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, हो सकती है। उस आधार पर हम अपने जो मोबाइल टीम है उनको एडवांस में पहुँचा देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े यहाँ के आम जनमानस को। नगर निगम द्वारा निर्मित 4 फाटक मोहद्दीपुर के दुकानों के किराए की वृद्धि के संबंध में आदर्श व्यापार समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को प्रेषित एक ज्ञापन सौंपकर किराया वृद्धि वापस किए जाने की मांग की है। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि नगर निगम ने मनमानी तौर पर दुकानों का किराया बढ़ा दिया है और बेतहाशा वृद्धि जो हुई है इसको लेकर के व्यापारी महानगर की जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। आज 4 फाटक आदर्श व्यापार मंडल जो वहाँ का है वो सारे व्यापारी वहाँ के इकट्ठे हैं। उन लोगों की एक ही मांग है कि गोरखपुर के महानगर के सभी व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला करके सर्वानुमति ली जाए और सभी व्यापारी जो सर्वसम्मत से पास होगा वही हम लोग उसको मानेंगे। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के अंतर्गत 16 टीमें भाग ले रही हैं। इस बात की जानकारी इंटरनेशनल अंपायर मोहम्मद रफीक ने दी है। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को 12 लाख और उपविजेता को 8 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट टेनिस बॉल सर्किट क्रिकेट लीग के अंदर मैं फर्स्ट टाइम गुरु गोरखधाम की पावन धरा पर फर्स्ट टाइम मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश एम्पायरिंग के लिए मुझे इमरान लारी जी ने यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है। इसका लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट बॉल पर आ रहा है जो कि ऑल इंडिया क्या। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफएडेबिट लाइव। धन्यवाद।